हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 17 मार्च को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, वीडियो में सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 20 जून को पड़ता है और उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे 5 सितंबर है, तो ये है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है इस दिन, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल की स्थापना की गई थी, इसलिए रेलवे पुलिस का स्थापना दिवस मनाते हैं 20 सितंबर को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व संसाधन दिवस। 10 अप्रैल को होता है विश्व वायुमंडल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और बाल दिवस भी इसी दिन होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप @exam ideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द डायमंड लीग 2022? डायमंड लीग 2022 किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक कर चेक गणराज्य के जैकब वादलेच्चो को हरा दिया है। जैकब वादलेच्चो को हराया है 88.44 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। फ्रेंड्स, अब जैसे संविधान में जो भी चीज़ जहाँ से लिया गया है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया, ऐसे ही और भी संविधान में जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि रसिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। अब देखते हैं 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन।
नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अगला है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। यह चिल्का झील उड़ीसा में है, जो चिल्का झील उड़ीसा में है। इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश में है और 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ग्रे पेलिकन, चित्रित सारस, ग्रे पेलिकन या पेंटेड स्टॉर्क जैसे पक्षियों की प्रजातियां प्रत्येक वर्ष यहाँ आती हैं और ये दोनों इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ट्री डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ में दिया था। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुआ था। बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? तो ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश टीम को हराया है। ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959-60 में बीसीसीआई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सीएनजी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? इन्होंने रखी है भावनगर, जो गुजरात में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी है। बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए और भी जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे उनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था उसके द्वारा। 12वां संविधान संशोधन ये 1962 में हुआ था। इससे गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। 15वां संविधान संशोधन ये 1963 में किया गया था, जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में हुआ था और इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था और इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था और इससे दल बदल विरोधी कानून बना था। 55वां संविधान संशोधन ये 1986 में किया गया था और इससे अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था और इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था और इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में किया गया था। इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था और इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन ये 2017 में हुआ था और इससे जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ था और इससे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वित्तीय रूप से कमजोरों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, इसमें एससी
और एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा इन 1992। सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1992 में किसे मिला था? ये मिला था सत्यजीत रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में जो था उसमें से उड़ीसा आपको चूज करना था। भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? ये लगाया था सॉरेनसन ने। पीएच पैमाने का पता लगाया था सॉरेनसन ने। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान देख लेते हैं। जैसे अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान 5 के आसपास होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। NaCl यानी कि नमक का पीएच मान 7 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 का परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। टूथपेस्ट का 9.4 लगभग 9 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नींबू का पीएच मान ये 2.4 होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ओडिसी डांस। निम्न में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है? फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन में क्या था वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं ये नीचे लिखे गए हैं पूरा। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो वही आपको सही का टिक करना था। इसमें है कालीचरण पटनायक, मीनाती दास, माधवी मुदगल, प्रियमवदा मोहंती, किरण सहगल, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है और ओडिसी से भी संबंधित है। रानी कर्ण, इंद्राणी रहमान, मीरता वाकी, शेरोन लोयन ये सभी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम 8000 इज ए कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन। परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है क्योंकि ये 1991 में बना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को 1991 में बनाया गया था। परम सुपर कंप्यूटर को भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर ने किया था। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कंप्यूटर की सभी पीढ़ियां कब से कब तक चली थी और उसमें किसका यूज किया गया था। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी ये 1989 से लेकर चल रही है। तो 1991 में परम 8000 का निर्माण किया गया था, तो ये इसलिए 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहले हम लोग देखेंगे समय, टाइम कब से कब तक चला था, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियां, फिर उसमें क्या यूज किया गया था। 1940 से लेकर 1956 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। 1956 से लेकर 1963 तक कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी चली थी और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी और ये चली थी 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। चौथी पीढ़ी चली थी 1972 से लेकर 1989 तक और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। 1989 से अब तक चल रही है 5वीं पीढ़ी और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जा रहा है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपके पास ऐसे 2 ऑप्शन थे जिसमें बताना था आपको कि कौन सा सही है। मनप्रीत सिंह को बॉक्सिंग से मेल किया था, जो गलत हो जाता आपका क्योंकि मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। और दूसरा दिया था नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है और ये सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द ऐप इन विंडो 10। विंडो 10 में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल W का उपयोग करते हैं विंडो 10 में ऐप को बंद करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। जैसे है कंट्रोल A, इससे सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल D से फॉन्ट चूज करते हैं, कंट्रोल E से सेंटर होता है, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट सेंटर किया जाता है कंट्रोल E से, कंट्रोल F से फाइंड करते हैं, कंट्रोल G से गो टू पर जाते हैं, कंट्रोल I से इटैलिक करते हैं, कंट्रोल J से हम अलाइन जस्टिफाइड करते हैं, कंट्रोल K से हाइपर लिंक बनाते हैं, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल M से हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट है कंट्रोल N। कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन करते हैं, कंट्रोल O से हम पुरानी फाइलें जो सेव कर रखे हैं उसको ओपन करते हैं, कंट्रोल P से हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, कंट्रोल Q से क्लोज का ऑप्शन देते हैं, कंट्रोल R से हम रिलोड या राइट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट है कंट्रोल U। कंट्रोल U से कोई भी लेटर अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल V से कोई भी कट या कॉपी किया हुआ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल X से हम कट करते हैं, कंट्रोल Y से हम लोग रीडू करते हैं, यानी कि डिलीट किए हुए आइटम को अंडू करने के बाद फिर से उसको डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल Y का यूज करके यानी कि रीडू का यूज करके फिर से डिलीट करते हैं। कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं, अंडू यानी कि किसी भी डिलीट किए हुए आइटम को फिर से वापस लाते हैं। Alt + F4 इसको दबाने से किसी प्रोग्राम या विंडो को बंद कर सकते हैं हम। कंट्रोल + F4 से बैकग्राउंड टैब जो खुले रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत जितने भी हैं हम लिख दिए हैं इसमें, और आपके ऑप्शन में इनके अलावा जो रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। वलित पर्वत है हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, इंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेकस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो रहा होगा आपके ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, पीडीएफ से पढ़ने के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप @exam ideas लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।